हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्षित और मैं आज आपके साथ में वापस से आ गया हूँ आपकी एक नई क्लास लेने के लिए, जहाँ पे हम लोग वापस से आज सीखने वाले हैं नए नए टॉपिक्स को, नए नए कॉन्सेप्ट्स को। जहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे रेशनल नंबर्स के नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक को, जहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में नया रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो अभी क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो देखते हैं अभी कौन कौन आया है। तो जो जो बच्चे अभी लाइव आ चुके हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर एक हाई भेज सकते हैं। जो जो अभी लाइव आ चुका है, देखते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कौन कौन आया है। पराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय पराग, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं इस वक्त और कौन है हमारे साथ में। हम्म चलिए ठीक है। तो जैसे कि मैं रोज करता हूँ, मैं जब भी आता हूँ, जब एक या दो आपके लिए मज़ेदार से छोटे छोटे रिडल्स लेके आता हूँ। तो आज भी मैं आया हूँ तो आपके लिए कुछ दो या तीन मेरे पास में छोटे छोटे रिडल्स है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिडल आपको देता हूँ। फर्स्ट, आपको क्या बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कि थ्री टाइम्स, मतलब किसी नंबर का थ्री टाइम्स उसके टू टाइम्स से छोटा है। मतलब ऐसा नंबर जिसका ट्रिपल उसके ट्वाइस से छोटा है। सोचिए, सोच के बताइए ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। ऐसे कौन से नंबर हो सकता है जिनका कि तीन गुना 15, और 5 का टू टाइम्स कितना हुआ 10, लेकिन 15 तो 10 से बड़ा है। तो लेकिन ये रिडल ही ऐसी है, आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिनका कि थ्री टाइम्स उनके टू टाइम्स से छोटा होगा। सोच के बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। पराग ने आंसर दिया हमारे को 0। अच्छा, देखते हैं पराग आपने जो आंसर दिया क्या वो सही है। थ्री टाइम्स ऑफ 0 शुड बी लेस देन इक्वल टू, शुड बी लेस देन टू टाइम्स ऑफ 0। तो थ्री इंटू जीरो तो कितना हो गया 0, और टू इंटू जीरो कितना हो गया 0। तो बेटा ये तो दोनों बराबर आ गए, ये इक्वल छोटा तो नहीं है इससे, मतलब ये आंसर गलत है। और सोचिए एक और बार, और क्या उसका आंसर हो सकता है। 0 0 से छोटा नहीं है, उसकी इक्वल है। तो आप सोच के बताइए ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिनका थ्री टाइम्स उनके टू टाइम्स से छोटा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे कि मैंने ले लिया माइनस का 5, -5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा -15। और -5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा -10। तो आप देख सकते हैं, आप बताइए -15 और -10 में से बड़ा कौन सा है। -10 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नंबर्स का जितना भी आप जितना जितना टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो अपने दूसरे नंबर से छोटा होता जाएगा। जैसे कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप, -5 छोड़िए, -7 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -10 ले लीजिए, कोई सा भी नंबर लीजिए, उसका थ्री टाइम्स जो होगा वो उसके टू टाइम्स से बड़ा छोटा होगा। और थ्री टाइम्स ही छोड़िए, भले उसका 10 टाइम्स होगा वो भी उसके टू टाइम्स से छोटा होने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे आप उसको मल्टीप्लाई बड़े नंबर से करेंगे वो नंबर और छोटा होता जाएगा। आप जानते ही हैं नंबर स्केल क्या होती है हमारे पास में, इस तरह की कुछ होती है, जहाँ पे जीरो इस साइड होता है, पॉजिटिव नंबर सारे इस साइड होते हैं और नेगेटिव नंबर सारे इस साइड होते हैं। तो जैसे जैसे आप उसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव नंबर थोड़ा और मैग्नीट्यूड में बड़ा होता जाएगा, उस नंबर की क्वांटिटी वो बड़ी होती जाएगी, लेकिन एक्चुअल में वो नंबर छोटा होगा। तो क्या चीज़ सीखी हम लोगों ने कि किसी भी नंबर को, नेगेटिव को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बड़े से बड़े नंबर से तो वो और छोटा होता जाता है। ठीक है, आइए अब हम लेते हैं, एक सेकेंड,
ये टॉपिक्स हम लोगों ने कल करे थे, किसी भी नंबर सिस्टम को उसके बार फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों ने सीखा था टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। अब हाँ ठीक है, एक और रिडल लेता हूँ। रिडल नंबर 2। क्या क्वेश्चन है मेरे पास? 2 + 2, हाफ ऑफ 2 + 2, ये क्या होगा? छोटा सा नंबर प्रॉब्लम है, सोच के बताइए क्या होगा। हाफ ऑफ 2 + 2, कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर दे सकते हो। एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको। चलिए हिंट अभी आपको 30 सेकंड बाद में मैं देता हूँ, उससे पहले आप थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। क्या होना चाहिए? हाफ ऑफ 2 + 2 कितना होना चाहिए? छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ, इसमें बॉडमास का रूल लगेगा। कौन सा रूल? बॉडमास का। सोच के बताइए, हाफ ऑफ 2 + 2 क्या होना चाहिए? बॉडमास का रूल लगेगा इसमें। पराग ने आंसर दिया हमारे को, पराग ने आंसर दिया है 3। ठीक है, चेक करते हैं पराग इसको। किसी और को आंसर देना जब तक तो अपना कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम लोग आज की क्लास में प्रोसीड करेंगे। किसी और को कोई आंसर देना है कमेंट्स के अंदर आप दे सकते हैं। पराग आपका आंसर अभी हम चेक करते हैं कि 3 सही है या गलत है। चलिए ये चेक करते हैं क्या लिखा है इसमें, हाफ ऑफ 2 + 2। तो आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि सबसे पहले बॉडमास रूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट चेक करते हैं कि ब्रैकेट कहीं है या नहीं, उसके बाद में ऑफ चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑफ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑफ चेक करेंगे। ऑफ के लेफ्ट और राइट साइड में क्या दे रखा है आपको? हाफ ऑफ 2। हाफ ऑफ 2 का मतलब कितना हो गया? हाफ ऑफ 2 क्या दे रखा है आगे? +2। ये क्या नंबर दे रखा है? +2। छोटी सी इक्वेशन है हमारे पास में, ये बन गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे आप? इस 2 को इस 2 से काटोगे, कितना आएगा? ये क्वांटिटी कितनी बन गई हमारे पास में? 1 प्लस ये कौन सी क्वांटिटी है? 2। ये कितना आ गया? 3। पराग का आंसर एकदम सही है, 3 इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो अब जैसा हम लोग देख सकते हैं कि अब हमारी क्लास का टाइम हो चला है, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। एक बार उसको रिकैप करेंगे और रिकैप करने के बाद में हम लोग आज की क्लास के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर को जो हमारे पास में डेसिमल फॉर्म में नंबर्स होते हैं उनको हम लोग रेशनल नंबर्स किस किस को मानते हैं। तो उन लोगों में से उन नंबर्स में से रेशनल नंबर्स होने के लिए क्या चीज़ जरूरी हम लोगों ने देखी थी। मतलब जैसे 5.7, ये क्या हो गया हमारे पास में? यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, इसके आगे नहीं जा रहा। तो या तो नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर हमारे पास में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग। एनटी का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो रहा, एंड रिपीटिंग होना चाहिए। मैंने इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कैसा नंबर होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब जैसे लिख दिया मैंने 3.78, वापस से 7 8 रिपीट हो रहा है, फिर एक और बार 7 8 रिपीट हो रहा है, इस तरीके से ये चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोगों ने क्या कहा था, जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, और ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 7 8 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या नंबर हो गए? रिपीटिंग नंबर्स हो गए। तो ऐसे नंबर्स को हम लोगों ने कहा था रेशनल नंबर्स। सेकेंड चीज हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ऐसे नंबर्स को हम लोग बार फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे करेंगे, जो टर्मिनेटिंग जो इसका रिपीटिंग पार्ट है उसके ऊपर आपको क्या करना है? एक बार लगा देना है। जैसे इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा? 3.78 बार। जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर आपको क्या लगाना है? बार लगाना है। तो आपको समझ में आ गया? आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, जैसे कि 4.1 और ये 3 रिपीट हो रहा है हमारे पास में, ये चलता जा रहा है। ये बात याद रखना कि जब तक इसके एंड में आपको डॉट्स नहीं दिखेंगे इसका मतलब है रिपीट नहीं हो रहा। अगर डॉट्स दिख रहे हैं केवल तो ही रिपीट हो रहा है, अगर डॉट्स गायब हैं तो इसको रिपीटेड मत मानना।
ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बार फॉर्म में वापस से जब कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इस नंबर को, 4.1 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए इसको हम लोगों ने नॉर्मल लिख दिया, और रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है हमारे पास में, 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 के ऊपर एक छोटा सा बार। तो ये हम लोगों ने इसको कैसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, बार फॉर्म के अंदर। एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा आपको तो इसी फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अगर मेरे पास, मैं इसका उल्टा चलता हूँ, मैं आपसे क्या कहता हूँ, इसको साफ कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि नंबर लिखा हुआ है मेरे पास में 7.124 बार। अब क्वेश्चन में मेरे को ऐसा दे दिया कि ये 7.124 बार मेरे को दे रखा है, आपको इसको ओपन करना है, मतलब इसको बार को हटाना है। यू हैव टू रिमूव द बार फ्रॉम दिस नंबर। देन व्हाट विल यू डू, you will just simply remove the bar and write the number of digits which are again and again repeating। अगर इस बार को हटाने का मतलब क्या है, तो बार बार 24 लिख देंगे, 24 24 दो बार लिख के भी अगर आप ऐसे डॉट्स लगाते हो तो इसका मतलब है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे एक नया रेशनल नंबर को देखा जाता है, मतलब कैसे एक नया रेशनल नंबर निकाला जाता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब आप कोई से भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे 3 और 4 ले लिया मैंने, उसके बीच में बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे होंगे जो उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देयर लाइज इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। जैसे मैंने ले लिया 4 और 5। 4 और 5 के बीच के अंदर आपको क्या कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं, जैसे 4.1 मिल सकता है, 4.12 एक नंबर हो गया, 4.134 एक नंबर हो गया, 4.1234 एक नंबर हो गया। यहाँ पे मिलेंगे दो नंबर्स के बीच के अंदर। लेकिन आप ये देख सकते हो कि ये तो हमारे को किस फॉर्म में दे रखा है, डेसिमल फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है, डेसिमल फॉर्म में, कि भाई 4.1 है, 4.12 है। अब अगर इसको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इस डेसिमल को हटाओगे, नीचे एक 10 लिखोगे, फिर उसको ऊपर नीचे काटोगे किसी नंबर के साथ के अंदर जिससे कॉमन फैक्टर निकल रहा है, और फिर उसको रिड्यूस करते करते पी अपॉन क्यू की फॉर्म आसानी से आ सकती है। बहुत ईजी चीज़ है। लेकिन एक बात बताइए, अब मैंने आपको दे दिया जैसे कि कोई नंबर 4.576 पॉइंट है यहाँ पे। अब इसको अगर आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1000 आएगा, फिर 1000 को आप 2 से काटो 4576 के साथ में, फिर उसको वापस काटो, तो ऐसे बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने क्या कह रहा हूँ आपसे, सिंपल, मेरे को पी अपॉन क्यू फॉर्म में रेशनल नंबर्स निकालने। क्या करना है मेरे को, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मेरे को रेशनल नंबर्स निकालने, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ये वाले तो आपने अभी जो देखे ऊपर, ये कौन से थे, डेसिमल फॉर्म में थे। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे को पी अपॉन क्यू फॉर्म में निकालना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एग्जाम के अंदर पक्का एक उसका एक क्वेश्चन आता है कि आपको एग्जाम में सिंपल से दे दिया जाता है कि जैसे मैं आपको एक या दो मुख्य क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि दो नंबर्स के बीच में आप रेशनल नंबर निकालिए, और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और फटाक से आप 2 मिनट में इसको कर सकते हैं और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आपको बस उन स्टेप्स को समझना है और बस उसको एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। आपको क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालना है पी अपॉन क्यू फॉर्म में। ठीक है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में निकालना है किसके बीच में, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स 2 एंड 3। आपको 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों नंबर्स के बीच में जिसमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं उनके डिनोमिनेटर्स चेक करो कि उनके डिनोमिनेटर में कोई नंबर दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर नहीं दे रखा तो कोई टेंशन की बात है ही, और अगर दे रखा है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि करना क्या है। आपका एक टारगेट होगा इसमें, वो क्या टारगेट होगा कि आपको दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम बनाना है। ठीक है, दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम नंबर बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। अभी 2 है, इस 2 का मतलब है सिंपल 2 तो नहीं है, इस 2 का मतलब है क्या बना हुआ है, 2/1, क्योंकि हम कहते हैं कि कोई सा भी नंबर है उसके नीचे हम लोग क्या मानते हैं, डिनोमिनेटर में बाय डिफॉल्ट 1 है। ऐसे ही जो 3 है, ये 3 सिंपल नहीं है, ये क्या है, 3/1 बराबर। इतनी बात आपको समझ में आई। जब ये दोनों नंबर आपको पता है तो आपको क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक बड़ा नंबर बन जाए। मतलब जैसे मैंने क्या किया, 2 और 3 इन दोनों नंबर्स को मैंने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या करा मैंने, 10 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा। आइए देखिए, यू हैव टू मेक अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर बोथ द नंबर्स। आपको दोनों नंबर्स के लिए कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। तो मैंने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों को कर दिया। तो देखिए, जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से और डिवाइड किया 10 से, तो क्या बना मेरे पास में,
20/10। 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से इस 20, 2 को 10 से डिवाइड कर दिया तो नीचे क्या है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 10। ऐसे 3 इंटू 10/10 है, इसके अंदर 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। तो मेरे पास में ये 2 नंबर बन चुके। आपको एक चीज याद रखनी है, यू हैव टू मेक अ कॉमन डिनोमिनेटर। इस छोटी सी चीज को याद रख लेना आप, तो कि आपको दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। अब उसके लिए कुछ भी हमारे को करना पड़े, लेकिन लॉज को वायलेट नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स के लॉज को किसी तरह से वायलेट नहीं करना। हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे को डिवाइड भी करना है। तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों के अंदर नीचे एक 10 जो है, ये कॉमन डिनोमिनेटर बना दिया, इसमें भी 10 आ रहा है और इसमें भी 10 आ रहा है। अब आप कहोगे कि यार नहीं सर, मैं तो 3 वाली जो अगली टर्म थी उसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। आप बिल्कुल कर सकते हो 100 से, लेकिन फिर एक बात बताओ, आपका फर्स्ट वाली टर्म जो है 2 जो है, उसको आपने 10 से करा और दूसरी टर्म को 100 से कर दिया, तो इसका मतलब तो क्या हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया। पहले वाली टर्म में तो 10 रह गया और दूसरी वाली टर्म में 100 चला गया। तो आपको अगर 100 से करना है तो आप दूसरी वाली को भी 100 से करो और पहली वाली को भी 100 से करो। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप दोनों टर्म्स को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। मैंने कैलकुलेशन आपके लिए इजी बनाने के लिए क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया 20/10 और 30/10। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत छोटी सी, अब बहुत सिंपल, सबसे सिंपल स्टेप है। क्या करना है आपको, पहली टर्म के अंदर 1 ऐड करते जाओ, जो न्यूमरेटर है इसमें 1 ऐड करते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ। 20 है, इसको 21 कर दो, 22 कर दो, 23 कर दो, 24 कर दो, लेकिन याद रखना वो इस अगली वाली टर्म जो है 30 जो है उससे छोटा रहना चाहिए नंबर, तभी तो उनके बीच का नंबर बनेगा। तो आपने क्या किया, नाउ इंक्रीमेंट बाय 1 टू फाइंड द डिफरेंट रेशनल नंबर एवरी टाइम। आपको बस 1 से बड़ा करना है उसको, 1 से कर दो, 2 से कर दो, जिस भी नंबर से, लेकिन बस इतना याद रखना है कि वो दूसरी वाली जो टर्म है उससे छोटा रहना चाहिए। तो अब देखो 20/10 था, एक नंबर क्या बना दिया 21/10, दूसरा नंबर क्या बना दिया 22/10, तीसरा नंबर बना दिया 23/10, चौथा नंबर बना दिया 24/10 और पांचवा नंबर बना दिया 25/10। अभी जितने भी नंबर्स है, जितने भी आपको पांचों नंबर्स मैंने दिखाए हैं, ये पांचों के पांचों आपको 2 से तो बड़े हैं और 3 से छोटे। तो क्या हुआ, ये दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप लोगों ने 5 नंबर्स निकाल लिए और ये पांचों रेशनल है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है सबके अंदर। तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, P/Q में। अब आप एक चीज इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। आप एक नंबर क्या बना दिया 21/10, दूसरा नंबर क्या बना दिया 22/10, तीसरा नंबर बना दिया 23/10, चौथा नंबर बना दिया 24/10 और पांचवा नंबर बना दिया 25/10। अभी जितने भी नंबर्स है, जितने भी आपको पांचों नंबर्स मैंने दिखाए हैं, ये पांचों के पांचों आपको 2 से तो बड़े हैं और 3 से छोटे। तो क्या हुआ, ये दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप लोगों ने 5 नंबर्स निकाल लिए और ये पांचों रेशनल है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है सबके अंदर। तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, P/Q में। अब आप एक चीज इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि आपको जो जो नंबर दिख रहा है कि जो रिड्यूस हो सकते हैं, किसी कॉमन नंबर से कट सकते हैं, आप उनको काट सकते हो। जरूरी नहीं है ऐसा करना, लेकिन आप कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार एग्जाम में टीचर इस चीज के नंबर काट लेता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको करके आओ। जैसे कि लास्ट वाली टर्म है 25/10, इसको आप काट के क्या कर सकते हो, 5 से आपने ऊपर और नीचे काट दिया तो कितना आ गया, 5 5 इज 25 और 5 2 इज 10। कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को रिड्यूस और कर देना। आप तो बस आपको 5 नंबर्स निकालने थे, कर देना। आप तो बस आपको 5 नंबर्स निकालने थे, तो आपने क्या करा, निकाल दिए पांचों नंबर्स, है ना। अब मैं आपको स्टेप्स वापस से रिवाइज कराता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों नंबर्स का चेक करना है कि डिनोमिनेटर जो है क्या वो सेम है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमारे को बनाना पड़ेगा। जो नहीं होगा वैसे एग्जाम्पल्स पे भी हम आएंगे कि उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, 10 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। 10 से ना करके किसी और नंबर से भी कर सकते हो। 10 से इसलिए किया ताकि आपको थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद में जब दोनों के डिनोमिनेटर्स बड़े नंबर बन गए, दोनों नंबर्स के बीच में आपको एक गैप फॉर्म हो गया। आपको गैप मिल गया 20/10 और 30/10। 20 और 30 के बीच में 10 नंबर का गैप है, 20 से 30 के बीच के अंदर। तो जो जैसे नंबर मिल गया, उनमें से कोई से 5 नंबर उठा के आप लिख दो और उसके नीचे डिनोमिनेटर लगा दो जो अभी आपने निकाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, दो रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आपको जितने भी निकालने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको एक अलग एग्जाम्पल कराता हूँ। तब देखिए, अब इसमें निकालना है आपको ऐसे नंबर्स वापस से वही निकालना है, 5 रेशनल नंबर्स P/Q फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म में। किसके बीच में, एक 3/7 और एक 4/7।
लास्ट एग्जाम्पल जो देखा था उसके अंदर डिनोमिनेटर में आपको बाय डिफॉल्ट 1 दे रखा था। अब डरना नहीं, यहाँ पे क्या दे दिया, केवल 7 दे दिया। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डरना नहीं कि यार अब 7 आ गया, अब मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या करना है, वही सिमिलर स्टेप्स है आपके। तो आपको दोनों नंबर्स को सेम बनाना है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है दोनों नंबर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डरना नहीं कि यार अब 7 आ गया, अब मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या करना है, वही सिमिलर स्टेप्स है आपके। तो आपको दोनों नंबर्स को सेम बनाना है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है दोनों नंबर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डरना नहीं कि यार अब 7 आ गया, अब मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या करना है, वही सिमिलर स्टेप्स है आपके। तो आपको दोनों नंबर्स को सेम बनाना है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है दोनों नंबर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डरना नहीं कि यार अब 7 आ गया, अब मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या करना है, वही सिमिलर स्टेप्स है आपके। तो आपको दोनों नंबर्स को सेम बनाना है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है दोनों नंबर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डरना नहीं कि यार अब 7 आ गया, अब मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या करना है, वही सिमिलर स्टेप्स है आपके। तो आपको दोनों नंबर्स को सेम बनाना है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है दोनों नंबर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 और इसके अंदर भी 70 है। इजी सी चीज़ है, कुछ नहीं करना आपको, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ईजी सी चीज़ है। अब देखिए 30 के बाद में क्या बनाया, एक नंबर 31, एक 32, एक 33, एक 34 और एक 35। वापस से वही चीज़ है, आप अगर चाहो तो इसके अंदर दोनों नंबर्स को रिड्यूस कर सकते हो, रिकमेंडेड है। रिड्यूस करके आप ऐसे नंबर से काट दो जिसके अंदर ये रिड्यूस हो सकते हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप जिसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस चीज़ को। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एक बार कोई डाउट हो तो बताइए। हेलो, आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, किसका मैसेज आया, नाइस टीचिंग, थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे को क्या दे रखा है, वापस से 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं P अपॉन Q फॉर्म के अंदर, ठीक है। पहला नंबर है 5/7, दूसरा नंबर है 8/9। अब एक बार इसको ना बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा सोचें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, पहली वाली टर्म 50/70, मैं लिख देता हूँ, देखो 50/70। और सेकेंड वाली टर्म क्या बन जाएगी आपकी 80/90। बैक ऑफ द माइंड सोच लीजिए। अब अगर ये टर्म्स बन चुकी है आपके पास में, तो क्या आपको लगता है कि आप इसके अंदर 1 बढ़ा कर सकते हो। अब आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। हाय नायक, आपको दिख रहा है दोनों के डिनोमिनेटर आपके पास में यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैंने स्टेप क्या कहा था, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। क्या करना है, सेम बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, आपने एक चीज पढ़ी होगी पहले, एलसीएम। क्या मतलब होता है एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो कि इन दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। किसका, इनके डिनोमिनेटर्स का। इसका डिनोमिनेटर क्या है 7, इसका डिनोमिनेटर क्या है 9। तो ऐसा नंबर जब भी आ जाए जब दोनों के डिनोमिनेटर्स आपको अलग दिख जाए, तो आप तो सिंपल सी चीज़ है, क्या करना, इनको आपस में या तो मल्टीप्लाई कर देना, वरना इन दोनों का एलसीएम ले लेना। तो 7 और 9 का मैंने एलसीएम लिया तो कितना आएगा 63। क्या आएगा 63। आइए अब देखते हैं क्या करना है आगे। देखिए 7 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 63। तो अब आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि एलसीएम आ जाए, और दूसरा नंबर है उसको भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि एलसीएम आ जाए, ठीक है। तो आपको दोनों नंबर्स के अंदर वापस से क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, अब हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जिससे कि एलसीएम प्रोड्यूस हो सके। तो पहले नंबर में आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, ठीक है। अब आपको इस 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे क्या बन जाए, एलसीएम बन जाए। एलसीएम क्या है हमारे पास में 63, ठीक है। 63 एलसीएम है, तो 7 को मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया 9 से।
7 9 टाइम्स से 63। फिर 9 से अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 टाइम्स ऑफ 9 इज 45। तो हमारे पास में पहला नंबर क्या बन गया, ये बन गया 45/63। ऐसे ही हमारे को सेकेंड नंबर के साथ में करना है। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, 8/9। अब इस 8/9 को भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि डिनोमिनेटर में 63 बन जाए। तो 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 63 बन जाए, 7 से। 7 9 टाइम्स ऑफ 63, तो कितना बन गया डिनोमिनेटर में 63। तो अगर डिनोमिनेटर में 63 बन रहा है तो न्यूमरेटर में कितना बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7 8 टाइम्स इज 56। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वापस से हमारे पास में क्या बन चुके हैं, दो नंबर्स बन चुके हैं। अब वापस से ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबर्स में जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है उनके डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है 63 बन गया। हमारा पहला टारगेट क्या था कि आपको दोनों नंबर्स के अंदर कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल रहेगी। तो अब डिनोमिनेटर आपको 63 सेम मिल गया। अब अगर आपको डिनोमिनेटर 63 मिल चुके तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक एक नंबर बढ़ा दो। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अब देखिए 45 और यहाँ पे क्या है 56 है। पहली टर्म में 45, दूसरी टर्म में 56। तो पहला नंबर क्या बन गया आपका 46/63। अगला नंबर क्या बन गया 47/63। ऐसे 5 नंबर बनाते जाइए, बढ़ाते जाइए, आपके पास में 5 नंबर आ जाएंगे। ये देखिए। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ इसमें। मान लीजिए मान लीजिए आपके पास में मैंने क्या दिया था कि आपके पास में क्या बने थे, दो नंबर्स। हेलो दानिश। पहला नंबर क्या बन रहा था आपके पास में 45/63। दूसरा नंबर क्या बना था 56/63। ठीक है, तो अभी आपके पास में इन दोनों नंबर्स के बीच में ऑलरेडी गैप था। क्या था, 45 और 56 के बीच में ऑलरेडी क्या था, कुछ नंबर्स का गैप था। 45 से 56 कितना गैप हो गया, 11 नंबर्स का गैप हो गया। अभी अगर आपके पास में ये दो नंबर्स होते 45/63 तो है ही, सेकेंड नंबर आपके पास में हो जाता मान लीजिए 47/63। आपके पास पहला नंबर तो जैसे 45/63 बन चुका था, सेकेंड नंबर आपके पास में बन रहा होता अगर 47/63। तो आप क्या करते, अभी अगर आप 1 1 से बढ़ाते तो 45 के बाद में तो 47 दो नंबर बढ़ाते आ जाता। तो ऐसे में आपको क्या करना था, वापस से पुरानी वाली ट्रिक के ऊपर जाइए। अब क्या करना, वापस से आपको 10 से वापस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये कितना बन जाएगा 450/630। और ऐसे ही दूसरा नंबर क्या बन जाएगा 470/630। बन गया ये नंबर। तो अब आपको क्या करना है 450/630 और 470/630, इन दोनों नंबर्स के बीच में वापस से 1 1 बढ़ाते जाना, 1 1 बढ़ाते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अब इन क्वेश्चंस की हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू दानिश। आइए हम इन क्वेश्चंस की साथ के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहला नंबर। अब आप एक काम करिए, इसको साथ के साथ में आप कॉपी पेन निकालिए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या क्वेश्चन है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इन P अपॉन Q बिटवीन गिवन सेट ऑफ नंबर्स। आपको 4 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, किसके बीच में, 7 और 9 के बीच में। अब आप निकालने की कोशिश कीजिए और जैसे ही जिसका आंसर आता है मेरे को बताइए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट बाद में मैं आपको डिस्कस करूंगा, 1 1.5 मिनट बाद में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। 7 और 9 के बीच में आपको 4 नंबर्स निकालिए। मैं आपको याद दिलाता हूँ आपको क्या स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। अब देखिए क्या नंबर है 7 और 9। तो 7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने 10 से, तो कितना आएगा 70/10। हाँ दानिश, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 70/10। और दूसरा नंबर क्या बनेगा 90/10।
10 बन गए 2 नंबर। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, एक एक नंबर बढ़ाना है। 71/10, 72/10, 73/10, 74/10, 75/10, 5 नंबर्स बन गए आपके पास में। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 6, ये भी बिल्कुल आसान सा है। इसके अंदर में आपको क्या करना है, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 10 से। कितना बनेगा, 50/10। और सेकेंड नंबर क्या बनेगा आपके पास में, 60/10। बस उसके बाद में 50 और 10 को एक नंबर से बढ़ाते जाना है। 51/10, 52/10, 70, वेरी गुड, 51/10, 52/10, 53/10, 54/10, 55/10। 5 नंबर्स, 4 नंबर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। वेरी गुड दानिश, एकदम सही लिख रहे हो बेटा, 70/10। नहीं बेटा, मेरी 11th क्लास नहीं है, मेरी 9th क्लास की है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, 2/3 एंड 4/3। आपको क्या करना है, 2/3 और 4/3 के लिए वापस से क्या करना है, 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। नहीं बेटा, 11th क्लास की क्लासेस नहीं है मेरी, 9th क्लास की केवल। फटाफट से करिए, हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा आज की क्लास के अंदर। मैं आपको ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फटाफट से, और फिर आज की क्लास एंड करेंगे हम लोग। क्या करना है, वापस से आपको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्या बनेगा ये, 20/30 और 40/30। ट्वेंटी अपॉन 30 और 40/30, और बस उसके बाद में 1 से बढ़ाते जाना है आपको इसको। 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9/11 और 8/9। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इस स्लाइड से पहले डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसा है। एलसीएम वाला क्वेश्चन जो हमने किया था ना, ये बिल्कुल उसके जैसा है। आपको क्या करना है, वापस से एलसीएम लेना है दोनों का। किसका लेना है, डिनोमिनेटर्स का। क्या क्या डिनोमिनेटर है, 11 और 9। 11 और 9 का डिनोमिनेटर आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 99। बस अब इस नंबर को दिमाग के साइड के अंदर है ना, बस एक बार होल्ड करके रखो इस 99 को। तो 9/11 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर में 99 बन जाए। तो 9/11 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 9 से। क्या बन जाएगा मेरे पास में, 9 टाइम्स ऑफ 9 इज 81, और 11 टाइम्स ऑफ 11 इज, बेटा मैथ्स बोरिंग तो है लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी यही है। तुम्हारे को एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर यही सब्जेक्ट ला के देगा अगर अच्छे से करोगे तुम तो 9/11 को आप लोगों ने क्या किया, सॉरी ये 9 से नहीं होगा मल्टीप्लाई, 11 से होगा। 81 नहीं आएगा यहाँ पे, 99 आएगा ये। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना था आपको, 99 से, है ना। 99 लेके आना था आपको डिनोमिनेटर में। तो 9/11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। कितना बनेगा ये, 9 टाइम्स इज 81, और 11 9 इज 99। ये बन गया आपका पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, 8/9। इस 8/9 को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको। कैसे करेंगे, 8/9, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करूंगा मैं, 11 से। तो क्या बनेगा मेरे पास, 11 8 इज 88, और 9 11 इज 99। हेलो, तो हमारे पास में 2 नंबर्स बन चुके। कौन कौन से नंबर्स बने, 81/99 और 88/99। अब इन दोनों नंबर्स में आपको वापस से वही करना है। क्या करना है, 1 से बढ़ाते जाइए। तो पहला नंबर क्या बन जाएगा, 82/99, 83/99, 84/99, 85/99, और ऐसे ही 86/99। बस इजी सी चीज़ है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको वापस से वही सब कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अब आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो दोस्तों आज की क्लास को ख़त्म करने का आज का हमारा टाइम आ चुका है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और अब हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना खुद का भी और टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।